नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज फिर एक और नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज के पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं आपकी हेल्थ को लेकर। टॉपिक रहने वाला है हमारा एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स को लेकर। अधिकतर आप लोगों ने महसूस किया होगा, जब आप लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अधिकतर कुछ लोगों को खट्टी डकारें आती हैं, जलन महसूस होने लगती है। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि जैसे ही खाना खा रहे हैं उसके बाद उन्हें जलन महसूस होने लगी, खट्टापन उनको महसूस होने लगा। आखिर ये एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों बन रही है, एसिड रिफ्लक्स क्यों हो रहा है, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं। और ऐसे 4 घरेलू नुस्खे भी आप सभी को बताएंगे जो आप अपनी रसोई में जाके कर सकते हैं और एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट के जो हमारे खास मेहमान है वो है सुभाष गोयल जी, जो हमें लगातार ऐसे घरेलू नुस्खे बता रहे हैं जिन्हें करने से हम अपनी हर बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और जो दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। गोयल साहब, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आज हम बात करने वाले हैं एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स को लेकर। अधिकतर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती हो सकता है जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमारे जो वीडियो देख रहे हैं, उनमें से भी किन्हीं लोगों को प्रॉब्लम हो। तो आपसे मैं यही जानना चाहता हूँ, एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम क्यों होती है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है, आप हमें थोड़ा बताइए। कारण इसका बहुत बड़ा है जी। नंबर 1 तो ये ना रिलेटेड तो ये लीवर से होता है। एसिडिटी, जलन, खट्टे डकार, ये लीवर से। अगर लीवर सही से डाइजेस्ट कर लेगा तो क्या चीज़ रिफ्लेक्ट आएगी? कुछ नहीं आएगा। तो वो होता क्या है तो लीवर से। पहले तो ऐसे पेशेंट को जिनको एसिडिटी है उनको अपना लीवर फंक्शन टेस्ट हमेशा LFT करवाते रहना चाहिए, हर 6 मंथ में करवाते रहना चाहिए। और इसको ख़त्म करने के लिए घरेलू बहुत उपचार है। एक तो धनिया, पुदीना और ये अपना लहसुन, धनिया, पुदीना, लहसुन की चटनी। जी जी बिल्कुल। अरे क्या बात, खत्म ही ना होने दो। अच्छा गोयल साहब, मतलब जिसको सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। आता है ना। हाँ जी जी बिल्कुल। और खाने के बाद जो इसका बेनिफिट मिलता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ये देखो, एसिडिटी को, जलन को तो ठीक रखेगी, साथ साथ आपकी हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगी। वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, यहाँ भी आ जाता है पेन, कहीं भी आ जाता है, तो उसका बहुत ध्यान रखती है। धनिया, पुदीना और उसके साथ लहसुन, क्या कमाल है। अभी पंजाब में बहुत फेमस चैनल है पंजाबी के, उसमें मैंने बोल दिया था तो लोगों को इतना फायदा हुआ। क्योंकि अब पंजाब में तो अपना खाना बहुत अच्छा है, साग मक्की की रोटी के साथ। अब सर्दियां आ गई हैं, मज़े से खाना है। और गर्मियों में भी अब बहुत कुछ खाते हैं लोग, तो कड़ा प्रसाद गुरुद्वारे में सब कुछ खाना है। मतलब वो चीज़ें जो हैं उससे कई बार एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है। और पेट बड़े होते हैं अपने पंजाबियों के बहुत। पेट, अगर पेट नहीं तो पंजाबी नहीं, है ना। मुझे भी कह देते हैं गोयल साहब आपका पेट ही नहीं है। मैं कहा यार, मैं थोड़ा सा पंजाबी हूँ, थोड़ा सा चंडीगढ़िया हूँ, तो हो जाता है। तो लेकिन ये है कि जी जी बिल्कुल, एसिडिटी का सबसे बेहतर ट्रीटमेंट एक और बता दूं मैं आपको। एसिडिटी का इलाज तो बहुत बेहतर है और आपकी रसोई में है, बस कर लेना भैया। ये मत सोचना कि फ्री में मिल गई है, नहीं करना। फ्री में कुछ नहीं है, फ्री में तो सलाह मिली है। जो आप लेके आओगे, धनिया, पुदीना, लहसुन, उसके ऊपर तो आपके पैसे लगेंगे ना, चाहे 10 रुपये लगे चाहे 20 लगे, है ना। तो डॉक्टर की फीस तो बची, तो करो। एक चीज सबसे बेहतर है, जीरा, अजवाइन और सौंफ, तीनों को इक्वल मात्रा में, तीनों को बराबर मात्रा में लेना है। जीरा, अजवाइन और सौंफ तीनों को। मैंने इसका नाम रखा हुआ है जकास, जो अनिल कपूर वाला है, खलास। तो मतलब जकास इसका, वो जकास मतलब एसिडिटी खलास। ये जीरा, अजवाइन, सौंफ के बीच में आता है कलौंजी। हाँ, JKAS, जकास। चारों का एक शब्द आगे का लेके बना है। तो ये क्या है मैं आपको बताऊं, ये बन जाता है जकास 44 का एक फार्मूला। घर पे बनाओ, अच्छे से बना के इसको करना क्या है, इसको तवे पे रोस्ट करना है। जीरा, अजवाइन, सौंफ मान लो, तीनों चीजें 30-30 ग्राम, 30-30 ग्राम लेकर के 10 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम हो गया मटेरियल। उसको तवे पे रोस्ट करो, अच्छे से सेक लो। सेक के उसको जब उसका धुआं सा निकले थोड़ा सा, तब उसको उतार के ठंडा होने के बाद पाउडर बनाओ, मिक्सी में डाल। वो पाउडर इसलिए बनवाते हैं कि डाइजेशन में ठीक वो सही से मिल जाता है। तो उसको क्या करना, 1 चम्मच छोटे वाला जब खाना खाओ
खाने के 15 मिनट बाद मुंह में रखो, चूस चूस के उसको अंदर ही मुंह के अंदर खा लो। और उतनी देर पानी नहीं पीना। कई लोग गलती करते हैं, पानी के साथ ले लेते हैं उस पाउडर को, फिर कोई फायदा ही नहीं। वो तो उल्टे घड़े पे पानी डालने वाली बात होगी। वो काम करेगा लेकिन फिर 20% करे। अगर चबा के लेते हैं तो मुंह का जो सलाइवा बनता है वो पेट में जाता है, तो साथ साथ वो आंतड़ियों को रिलैक्स देता है। ऊपर से फिर नरम पानी या कोसा सा पानी, गर्म पानी पियो, हल्का सा, ज़्यादा गर्म नहीं, वो पी लो। आप देखेंगे कि 10-15 मिनट में आपको वो रिलैक्स मिलेगा। जो जहाँ इतनी जलन हो रही थी, इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी कि इंसान का दिल ही नहीं लगता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता और उसके काम छूट जाते हैं और गुस्सा, चिड़चिड़ापन आता है, 15 मिनट में बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जी इससे बढ़िया तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। अगर हो सके तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो है वो आप पानी में डाल के ले सकते हो और जल्दी उसका फायदा मिलता है। अच्छा गोयल साहब, ये नुस्खा जो आपने बता दिया, एक चीज मैं आपसे और जानना चाह रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं उन्हें की एलर्जी होती है, अगर उनकी बॉडी में किसी भी फॉर्म में ग्लूटेन जाता है तो उनका एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसे में हमें क्या ग्लूटेन को छोड़ देना चाहिए या जो नुस्खा आपने बताया ये हमें करना चाहिए? ग्लूटेन तो उनको छोड़ना चाहिए, साथ साथ ये वाला नुस्खा अगर अप्लाई कर लेते हैं तो धीरे धीरे जो है वो ग्लूटेन की जो खाने से इफेक्ट आते हैं बॉडी पे वो बंद हो जाते हैं, बैड इफेक्ट धीरे धीरे। हमने बहुत सारे ग्लूटेन के जो पेशेंट हैं, जो मतलब कि बीट एलर्जी के पेशेंट हैं, उनको बहुत सारे लोगों को ये ट्रीटमेंट दिया है। और साथ में हमने उनको ये भी बताया कि आप लोग क्या नाम लेते हैं उसको, व्हीट ग्रास, उसका जो पाउडर आता है व्हीट ग्रास का, उसको कहा जाता है कि 1 चम्मच सुबह सुबह गर्म पानी में घोल करके रख दो। जब वो पानी पीने लायक हो जाए, 5-10 मिनट में हो जाता है, तब उसको दोबारा से हिला के घोल के सिप कर करके पियो और वो कमाल का रिजल्ट कर। अच्छा गोयल साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं व्हीट ग्रास की, इसे लोग आमतौर पर हम देखते हैं कि अपने घरों में, अपने गमलों में भी उगा लेते हैं। तो मतलब ये जो जौ होता है उसी से किया जाता है? कनक, जैसे मैं बताता हूँ इसका, लो बात करिए, आपको मैं बताता हूँ हमारा जो पंजाबी स्टाइल है। आप 10 गमले ना, आप 20 गमले ले लो। जी जी जी, पूरे 20 गमले लिए। आज पहले गमले में कनक बो दो, ठीक है। फिर उसके बाद कल को दूसरे में, परसों को तीसरे में, ऐसे करके 21वें दिन जब आप 21वें गमले में डाल रहे होंगे वो पहले वाला तैयार हो जाएगा। उसको काटो, छांटो, फिर उसमें दोबारा बो दो। वो सर्कल आपका 20 दिन के अंदर तैयार हो गया। जी जी, है ना। और 20 दिन पहले मार्केट से ले लो व्हीट ग्रास का डब्बा, एक पाउडर खा लो। तो वो जो ओरिजिनल तैयार होता है उसको ऐसे उखाड़ दो, मिट्टी में से उखाड़ के अच्छे से मिट्टी झाड़ के सारे को वॉश कर लो विद उसके रूट प्रॉपर। उसको फिर अच्छे से साग की तरह काट लो, काट के उसको मिक्सी में डालो, ग्राइंड करो, उसके अंदर आधा गिलास पानी डालो, फिर ग्राइंड करो, फिर उसका जूस निकाल के पियो, मजेदार। बिल्कुल साहब, जो अभी आपने बात करी मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, जो व्हीट ग्रास की हम बात कर रहे हैं, आपने जो बताया है, जो वेजिटेरियन होते हैं लोग उनके लिए B12 का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है व्हीट ग्रास, सबसे अच्छा। आपका HB अगर 9 ग्राम है ना, 1 महीने के बाद चेक कराना 11 आएगा। जी जी, ये HB बढ़ाता है, B12 का तो है ही है। और ये अगर आप घर में बना लोगे ना, आप समझो सेहत की फैक्ट्री लग गई आपके घर में, पूरी फैमिली इसको ले सकती है। तो लेना चाहिए। मैं कहता हूँ छोटे बच्चों को तो जैसे पहले हमारी दादियाँ माएँ कूट के खिलाती थी ना, ऐसे चाहे उसको पहले डांट के खिलाओ थोड़े दिन, वो धीरे धीरे उसको बच्चे को आदत पड़ जाएगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होएगी, सेहत अच्छी होएगी, हाइट अच्छी होएगी। तो ये चीज़ अगर बन जाए, भाई मैं तो पूरा जोर दे देता हूँ एक चीज़ के ऊपर, क्योंकि मुझे उसके रिजल्ट पता है। जी जी, इसलिए बाकी आपकी मर्जी, आपने वीडियो देख रहे हो, आप अपना समय भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बस बाद में ये मत लिखना कि नाइस वीडियो, कुछ करके फिर थैंक यू लिखना। लेकिन गोयल साहब, जैसा आपने अभी कहा कि एसिडिटी का लिंक लीवर से भी होता है, तो मतलब कॉन्स्टिपेशन या इनडाइजेशन भी एसिडिटी का एक मेन कारण हम लोग मान सकते हैं? जो कॉन्स्टिपेशन है ना जी, वो तो एक अलग मैटर है। ये एसिडिटी का जो मेन मुद्दा है वो लीवर में इन्फेक्शन आता ही आता है। जी जी, जब मर्जी चेक करा लो, कई बार LFT टेस्ट कराओ नहीं आता, फाइब्रो स्कैन कराओ तो आ जाता है। मतलब बहुत बारीकी में जाके पता चलता है इन चीज़ों का। लेकिन आदमी क्या करते हैं, लेडीज क्या करते हैं कि उसको चला लेते हैं गाड़ी को, आज 2 दिन 4 दिन किसी ने कोई पाउडर घोल के पी लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, चलाते रहते हैं। लेकिन चलाने से अच्छा एक नियम बना लो कि त्रिफला पाउडर ले लो,
1:4 की रेशो का, जिसके ऊपर वैद्यवान लिखा हो, वैद्यवान की साइड पे जाके मिल जाएगा। तो वो आप त्रिफला लेके रखो या घर पे बना लो। दो ही बातें हैं मेरी तो, या तो घर पे बनाओ या हमारे से मंगाओ। और मुझे किसी का भरोसा ही नहीं है। मैं कहता हूँ सारे सारे अच्छे हैं, सब बढ़िया है। अच्छा बोल साहब, अपना बनाने के लिए हमें 1-2-4 का रेशो रखना चाहिए, कंपलसरी होता है। हाँ, मतलब 100 ग्राम हरड़, जी 200 ग्राम बहेड़ा, 400 ग्राम आंवला, ये ऐसे लेना है। और ये आपकी जो एसिडिटी है, जलन है, उसको खत्म कर देगा। अच्छा, अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज रहती है, इसको उल्टा कर लो। आंवला 1, जी बहेड़ा 2, हरड़ 4, पेट साफ। क्योंकि हरड़ है तो पेट साफ, तो इसको बढ़ा दो। ये ऐसा फार्मूलेशन है, ऐसा ऐसा मतलब ये कह सकते हैं कि प्रभावशाली नुस्खा है, जो हमारे ऋषि मुनि लिख गए ना कि यार कमाल हो गया। और इसको त्रिफला अमृत बनाया हमारे वैद्य जी ने। उन्होंने इसके अंदर डाल दिया कलौंजी का मिश्रण कम मात्रा में। जब वो डाला ना, तो जिन लोगों को त्रिफला खाने से थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी कि त्रिफला कई बार ज़्यादा लूज मोशन कर देता है, कई बार पेट दर्द करता है, कई बार बहुत अच्छा डाइजेशन करता है, तो उसमें डाल दिया कलौंजी। कलौंजी के वास्ते ये लिखा हुआ है जी कि सिर्फ एक मौत को छोड़ करके उस पे काम नहीं करती, बाकी हर बीमारी में कलौंजी काम करती है। देखो कितनी बड़ी बात। बिल्कुल गोयल साहब, आपने ये 4 नुस्खे तो हमें बता दिया। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ। आईबीएस आपने नाम सुना होगा, जिसे हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसके बारे में लोगों को अधिकतर नहीं पता कि गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन ये भी आईबीएस के सिम्टम्स ही होते हैं। लेकिन ये भी 2 तरह की होती है गोयल साहब, जैसे आप जानते हैं अच्छे से। एक हम हार्ड कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं, एक लूज की बात करते हैं। लेकिन इसमें लोग क्या करते हैं, त्रिफला का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो लोग त्रिफला का इस्तेमाल कर रहे हैं आईबीएस की इस प्रॉब्लम में, क्या वो ठीक है उनके लिए? त्रिफला उसको हमेशा रात को खाना चाहिए। जी रात को खाएगा, सुबह उसका पेट एक बार साफ होगा। धीरे धीरे जो त्रिफला है उसको कंट्रोल कर लेता है। और त्रिफला से जो सफाई होगी उसके बॉल की, वो मतलब और कोई चीज़ कर नहीं सकती। उसको खाना चाहिए 1, 2 और 4 का। अच्छा। हाँ, और जिसको कब्ज होती है उसको खाना चाहिए 4, 2 और 1 का। उल्टा कर दो इसको। मतलब ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है। और एक ना वो आती है जिनका पेट ज़्यादा लूज रहता है, उनके लिए कुटज घन बटी, कुटज, वो ले सकते हैं। वो अगर थोड़े दिनों के लिए ले लें साथ में, तो त्रिफला भी अपना काम कर जाता है, वो भी काम करता है। और गोयल साहब, बहुत सी बार ये कहा जाता है कि अगर आपको एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी की शिकायत है, तो आप ठंडा दूध पी लो। तो क्या ठंडा दूध पीना एसिडिटी में ठीक रहता है? अगर उसमें आप बेकिंग सोडा डाल लो, ठीक है, पी लो, क्या मजेदार, तुरंत। अच्छा गोयल साहब, बेकिंग सोडा, नींबू, मतलब जो भी मार्केट में मिलता है उसे हम अपने घर में बना सकते हैं आसानी से? उसमें बेकिंग सोडा है, नींबू का साथ डाला हुआ है, बस डाला और पिया, घोल दिया, और वही घर पे बनाओ, मजा लो। और बेकिंग सोडा ला के रखो अपनी डब्बी में। हाँ, ये जरूर है कि उसका जो रिजल्ट है वो आपको इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ का आएगा। वो तुरंत इंस्टेंट रिलीफ देता है। और उसके बाद अपना त्रिफला का रूटीन जो है वो बराबर बना के रखो। और जीरा, अजवाइन, सौंफ जो है, साथ में थोड़ी सी कलौंजी मिला के जो पाउडर मैंने बताया, उसको अगर आप लाइफ टाइम भी ले लोगे, सिर्फ हफ्ते में 1 दिन छोड़ना, जो भी हम नुस्खे बताते हैं हफ्ते में 1 दिन छोड़ने भी हैं। और कम से कम किसी वैद्य की सलाह भी लेनी है, या घर में किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेकर के इन नुस्खों को अपनाया करो, ताकि इनका फायदा आपको पूरी तरह मिल सके। अच्छा गोयल साहब, एक लास्ट चीज और आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप लोगों को जड़ी बूटियां खिलाते हैं। लेकिन एक चीज मान लीजिए, अगर आपके रिश्तेदार या मिलने जुलने वालों को एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप क्या उपाय बताते हैं? हम उनको इंस्टेंट रिलीफ के लिए देते हैं हिंग बास्टिक चूर्ण जी, इमीडिएट 1 चम्मच खिलाते हैं डाउन। गोयल साहब, कहा जाता है कि हिंग वास्तक चूर्ण जो, या तो आप 1 चम्मच लें, या फिर एक जो रोटी का निवाला होता है उसमें जितना चूर्ण आ जाए उससे आप निगल लीजिए। उससे एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब ही नहीं पैदा हो सकता कभी जिंदगी में।
चाय पीते हो, चाय से पहले 2 सिप पानी पी लो, कभी एसिडिटी नहीं होती। अच्छा गोयल साहब, एक चीज और आपसे मैं जानना चाहता हूं, जब हम घरेलू नुस्खे की बात करते हैं किसी भी बीमारी को लेकर, तो आयुर्वेद के अंदर परहेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम और एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम और ये घरेलू नुस्खे जो आपने बता दिए, और अगर जब हम परहेज की बात करते हैं तो किन किन चीजों का खान पान के अंदर हमें परहेज करना चाहिए जिससे कि ये प्रॉब्लम हमारी ठीक होनी शुरू हो जाए? उनको मुझे लगता है कि कोई परहेज नहीं करना चाहिए जी। उनको, बस इसका इलाज करते रहना चाहिए, क्योंकि परहेज इसमें सारे ही हैं, फिर वो खा ही नहीं सकेगा कुछ। जी। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो भी खाएगा उसी ने रिफ्लेक्ट, अगर वो ये चीजें घर की चीजें हैं, साथ में मान लो यही बात आ गई आपकी कि जैसे हम तो इसको ऐसे बताते हैं हमारे वैद्य कि 1 रोटी खाओ, उसके बाद हिंग बास्टिक चूर्ण का 1 चम्मच खाओ, बाकी खाना खा लो, हमारा ये बताने का है। और आपने बताया वो और भी अच्छा लगा मुझे तो, लेकिन हमारे जो वैद्य हैं वो बताते होते हैं कि भाई पहले थोड़ा सा भोजन खा लो, फिर ये पाउडर खा लो, मुंह में रख के पानी पी लो, फिर बाकी बचा हुआ खाना खाओ। तो वो एक ये खाने के बीच में लेना सबसे बढ़िया है। और अगर ये आप लेते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि एसिडिटी आपको या आपके किसी पड़ोसी को भी हो जाए। गोयल साहब, ये भी कहा जाता है कि हमारे सोने की दिशा पर एसिड निर्भर करता है कि हम किस दिशा में कैसे सो रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमेशा कहते हैं कि लेटना चाहिए उसको भगवान विष्णु जी की तरह लेफ्ट जी। और उठना जब है उसने तो राइट होकर के, अच्छा। राइट करवट ले ले, 2-4 मिनट लेटे रहे, फिर उठे, फिर उठ करके भगवान का धन्यवाद करें कि आज की सुबह फिर दिया आपने, आज एसिडिटी मत देना, फिर कुछ ना कुछ फायदा होता है, तो ये चलता रहेगा। अच्छा गोयल साहब, मैंने ये भी सुना है कि अगर एसिडिटी की किसी को प्रॉब्लम है और वो ठीक नहीं हो रही है तो मूली बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, क्या ये सच है? मूली मैं बताता हूँ, एसिडिटी के अंदर अगर दुनिया में कोई चीज काम करती है वो सिर्फ मूली काम करती है। अच्छा जी। अब बहुत लोगों को हम बताते हैं मूली, वो कहते हैं सर मूली तो हम खा लें, उसके बाद गंदी गंदी गैस निकलती है, बैठा नहीं जाता 10 लोगों के बीच में, ऐसा हाल होता है कि उठ के जाना पड़ता है। जी। तो हम उनको बताते हैं कि इसको खाने के तरीके हैं भैया। अब ये थोड़ी है कि मूली को कद्दूकस करो, परोठियाँ खा लो, तो फिर तो होएगा ही काम। मूली को क्या करना, ये नुस्खा जितने भी लोग सुन रहे हैं एक बार जरूर कर लेना। जब आप कर लोगे आप बोलने से रह नहीं पाओगे कि थैंक यू गोयल साहब, बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वो एसिडिटी को खत्म करता है जो सालों से चली आ रही जी। अब जो पहले मैंने बताई हैं चीजें सारी एपिसोड में, वो एक तरफ, ये अकेला एक तरफ। क्या कि मूली को रात को छिलका उतारो, छील के अच्छी तरह से बीच में से 4 फाड़ कर लो, उसको इस तरह बना लो कि वो हैंग हो जाए, या उसके छोटे छोटे उंगली के साइज के, फिंगर साइज के पीस काट लो, काट के उनको छलनी में रख लो, चाहे आटा छलनी में रख लो, चाहे उस तरह का कोई पुराना छलनी ले लो, उसमें रख के उसको सिंधा नमक लगा दो। वो नमक लगा के उसको ऐसी जगह रखो कि वो पानी उसका निकल जाए। सुबह तक वो पानी निकल जाता है उसका पूरा, जिसने गैस बनानी थी अंदर गंदे वाली, तो वो निकल गया। सुबह उसको अच्छे से वॉश कर लो, नमक उतार दो, फिर उसको कुछ नहीं लगाना, ना नमक ना नींबू, फिर नहीं लगाना। फिर उसके पीस उठाओ, चबा चबा के मुंह में पानी बनाओ, खाते जाओ, पानी बनाओ, खाते जाओ। भाई साहब 3 दिन। अच्छा। जिसने भी 3 दिन खाया उसने दोबारा एसिडिटी का नाम नहीं लिया। अच्छा। ये बात आपने पूछी मूली की, तब मेरे को ध्यान में आया। बाकी सारी चीजें एक तरफ, ये एक तरफ, पहले करके देख लो मूली वाला, आप कमाल मानोगे। तो एक बात कहूं कि तो 10 रुपए में एसिडिटी ठीक हो जाएगी। हाँ, 10 रुपए में क्या, 10 रुपए में पूरे परिवार की, छोटे छोटे पीस है, सभी खा लेंगे मतलब पूरा परिवार सेटिस्फाइड हुआ। जी जी। ये ग्रंथों का योग नहीं है, ये विद्वानों का योग है, ये आम प्रचलित योग है जो सदियों से चला आ रहा है। बिल्कुल गोयल साहब, जिस तरह से आपने जो नुस्खे बताए, घरेलू नुस्खे जो अपनी रसोई से हम कर सकते हैं, जो लोग परेशान है एसिडिटी को लेकर और एसिड रिफ्लेक्स को लेकर, उन्हें पूरी तरह से लाभ मिलने वाला है। क्योंकि हेल्थ को लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान है, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, उन्हें घरेलू नुस्खे नहीं मिल पाते। लेकिन हमारे प्रोग्राम से, हमारे इस पॉडकास्ट से आपके घरेलू नुस्खे जो उन तक पहुंच रहे हैं, बहुत ज्यादा फायदा, मतलब लोग बहुत लाभ आ रहा है। गोयल साहब, कमेंट आते हैं लोगों के, लोग बताते हैं कि उनके आपके जो नुस्खे थे उन्हें करने से उनकी बीमारियां ठीक हुई हैं। हम इंतजार करेंगे लोगों के कमेंट का कि अगले टॉपिक पे हम किस पे बात करें। गोयल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी, इतना सब कुछ आपने हमें बताया। थैंक यू सो मच। नमस्कार गोयल साहब।